एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता को लेकर हम आए हैं। संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी से बना है। जो सॉवरेंटी है SOVEREIGNTY, सॉवरेंटी से बना है। यह अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी से बना है और ये जो सॉवरेंटी है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों सुपर और एनस से बना है। ये लैटिन भाषा के दो शब्द, ये जो है सॉवरेंटी, एक बना है सुपर और एक बना है एनस, ANAS। अब सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि इसका अर्थ हो गया सर्वोच्च और इसका अर्थ हो गया शक्ति। यानी कि संप्रभुता जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी से बना है और जो सॉवरेंटी शब्द है वो लैटिन के दो शब्दों सुपर और एनस से बना है। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च, एनस का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार ये सर्वोच्च शक्ति है। अर्थात हम कह सकते हैं संप्रभुता का आशय सर्वोच्च शक्ति से है। संप्रभुता से तात्पर्य अंतिम सत्ता या अंतिम अधिकारिता की है, यानी इसको जो हम कह सकते हैं अंतिम सत्ता, इसका जो आशय है वो अंतिम सत्ता से है या फिर अंतिम अधिकारिता से है। ये दो मसले हैं। संप्रभुता के संदर्भ में एक राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता है विलोबी, क्या नाम है इनका, विलोबी, जिनका के राजनीति विज्ञान में बड़ा ही उच्च स्थान है विलोबी का। और इन्होंने कहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। क्या होती है? राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। अगर मेरे शब्दों में बात की जाए, ये तो विलोबी के शब्दों में है कि राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। अगर हमसे पूछा जाए, मेरे शब्दों में पूछा जाए, तो कम से कम हम शब्दों में कह सकते हैं संप्रभुता का आशय सीधे सीधे स्वतंत्रता से है। यानी ये सीधे सीधे स्वतंत्रता से इसका आशय है। लेकिन विलोबी का कहना है कि राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। अगर इसके अर्थ से लिया जाए, जो लैटिन भाषा का अर्थ से है, यानी जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, एक का नाम है सुपर और एक का एनस, और इससे लिया जाए तो अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। और मेरे शब्दों में लिया जाए तो क्या है? ये सीधा सीधा संप्रभुता का आशय स्वतंत्रता से। ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। मेरे शब्दों में संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता। यानी मेरे शब्दों में बात की जाए तो संप्रभुता दो प्रकार की होगी, एक आंतरिक संप्रभुता होगी और दूसरी बाह्य संप्रभुता होगी। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है हमारी भारत सरकार। हमारी भारत सरकार भारत देश में रहने वाले समस्त नागरिकों को कोई भी आदेश दे सकती है। यानी हमारी जो भारत सरकार है वो भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी आदेश दे सकती है। यह है आंतरिक संप्रभुता। और बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कोई भी बाह्य शक्ति हमारे भारत देश के भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी आदेश नहीं दे सकते। तो इसका आशय क्या है कि बाहर वाला कोई आदेश नहीं दे सकता और हमारी भारत सरकार कोई भी आदेश दे सकती है। तो भारत सरकार से आशय क्या है? उसको तो हम ही ने चुना, अर्थात जिस सरकार को हमने चुना है, अर्थात हमारी स्वतंत्रता के द्वारा चुनी गई है, तो वो तो हमको कोई भी आदेश दे सकती है, क्योंकि वो जो जनतंत्र का एक हिस्सा होती है भारत सरकार। यानी कोई भी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित होगी वो उस देश की शासन प्रणाली में उस देश को मैनेज करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो संप्रभुता का आशय अगर हम कम शब्दों में लें
तो ये सीधे सीधे उस देश की स्वतंत्रता से संबंध रखती है। अगर हम कहें भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। भारत संप्रभु राज्य कब बना, 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद ब्रिटिश हुक्मरान भारत देश के नागरिकों को, जो भारत क्षेत्र भूमि में रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दे सकते। ये था संप्रभुता। तो सब मिलाकर ये दो शब्दों से बना है, सुपर और एनस, जो लैटिन भाषा के हैं। एक का अर्थ सर्वोच्च, दूसरे का अर्थ शक्ति है, और दोनों मिलाकर इसको बोलते हैं संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है। इसको हम अंतिम सत्ता या फिर अंतिम अधिकारिता भी कह सकते हैं। विलोबी का कहना है कि राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। जबकि हमने कहा संप्रभुता का आशय दो प्रकार की संप्रभुता से होता है, दो प्रकार की स्वतंत्रता से होता है। यह संप्रभुता दो प्रकार की होती है। कौन कौन? आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से आशय भारत देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार कोई भी आदेश दे सकती है, जबकि बाह्य संप्रभुता से आशय है कोई भी बाह्य देश का व्यक्ति भारत देश में रहने वाले, भारत भूमि में रहने वाले, इस पवित्र भूमि में रहने वाले देश के नागरिकों को कोई भी आदेश नहीं दे सकती। तो हमने आपको अच्छे शब्दों में संप्रभुता को डिफाइन किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। अगर किसी को भी अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों तक भेजें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम भविष्य में और अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन पर ही आपको टॉपिक दे सकें। धन्यवाद।